अगर आम आदमी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन कर लेना तो आज ये अरविंद केजरीवाल को भी राम बताएंगे, राम। केजरीवाल ने कहा था कि नहीं कि हर दिल्ली के हर एक गली में सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा। कहाँ गया वो कैमरा? अरे तो कैमरे लगे नहीं है। कहाँ गया? कहाँ गया? और सुनिए सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि भाई को ना ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। इनका अभी अभी अरविंद केजरीवाल के हॉस्पिटल में लेके जाओ और ये इनके चश्मे का नंबर चेंज करवाओ पहले तो। चार लोग हैं, चार लोग, दो इस देश को बेच रहे हैं और दो इस देश को खरीद रहे हैं। कौन बेच रहा है? बता दीजिए। मोदी और अमित शाह तो बेच रहे हैं, अडानी और अंबानी ये खरीद रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया वाली। दोस्तों, अभी हम लोग लाल किला पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जानेंगे लोगों से कि दिल्ली में अभी जो सरकार थी यानी कि केजरीवाल, वो 9वीं समन में अब जा चुकी है जेल। और कई लोग इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ख़ास करके जो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं वो कह रहे हैं बार बार कि ये सब उनको फंसाने की साजिश है। उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और सारे विपक्षी को ख़त्म करने की साजिश है, क्योंकि 24 का इलेक्शन भी आने वाला है। उससे पहले केजरीवाल जेल जा चुके हैं। इन सब के ऊपर बात करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। क्या उन्हें लगता है कि केजरीवाल वाकई में घोटालेबाज हैं या फिर बीजेपी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है? इसको लेके क्या कहेंगे आप? अरे कुछ नहीं कहता मैं, जो जेल जाएगा वही रोटी खाएगा वहाँ, और क्या होगा? जो जेल जाएगा वो रोटी खाएगा क्या? और क्या? अरे कई तरीके से आदमी जेल जाते हैं। एक तो झूठे फंसाए जाते हैं, एक क्राइम करके जाते हैं, एक जिनके पास घर बार नहीं होता वे ऐसे भी चले जाते हैं। और क्या? तो क्या केजरीवाल को फंसाया गया है? हो सकता है साजिश हो, ये साजिश है। हो सकता है। हाँ, मतलब विपक्ष जो कह रही है बार बार कि बीजेपी के द्वारा साजिश है ताकि एक तरफा चुनाव होने। देखो ये सब चुनाव के दौरान ये जुमले होते हैं, कुछ ना कुछ फंसाया जाता है पार्टियों को। और फंसा रहा है सर। अब देखो, जिसके हाथ में सत्ता होती है वही करता है, जिसका दायित्व बड़ा होता है थोड़ा। तो क्या बीजेपी डर चुकी है केजरीवाल से? क्या कहना पता नहीं, कोई डरना वरना कुछ नहीं होता। सब ये होता है, अब जनता है वोट दे रही है, अपना जिसको दे रही है ठीक है, उनकी राय है। हाँ, तो बीजेपी डरना कौन सा बदमाश है? मतलब कि उनके लोकप्रियता से कोई नहीं डरता। जनता का मत है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें उनका अधिकार है, जनता ही चुनती है सब कुछ। क्या लग रहा है सर, जो सर कह रहे हैं वो सही बात है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो, जनता चुनती है देश की, जनता से बड़ा कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को जनता ने चुना है तो वो भी कुछ ना कुछ सोच समझ के ही चुना होगा। अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है या वाकई में वो भ्रष्ट आदमी है? फंसाया तो गया है, ये तो बात सबको पता है। भाई एक बात बताओ, ये लोग शराबकारी नीति को लेके सवाल उठा रहे हैं। अभी तक शराब नीति का एक भी सबूत इन्होंने कोर्ट में पेश नहीं किया कि हाँ घोटाला हुआ। अगर घोटाला हुआ तो भैया सबूत दिखाओ। सबूत है इनके पास? नहीं है सबूत। ये लोग अरविंद आज की खबर बता रहा हूँ, इन लोगों ने रिमांड मांगा है अरविंद केजरीवाल का। किस बात के लिए मांगा है भाई रिमांड? वो कोई चोरों चक्का थोड़ी है, चोरों का रिमांड लिया जाता है। 9वीं बार समन भेजा गया, पहले मतलब समन में वो पेश नहीं होते थे ना। अरे तो संबंध ये लोग भेज किस रहे हैं? संबंध ईडी की तरफ से नहीं आया था, सीबीआई की तरफ से नहीं आया था, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया था संबंध। तो अब उसका कोई मतलब नहीं उठता। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी बस वो पूरा देश जानता है, पूरी दिल्ली जानती है ये लोग, ये सब। तो क्या समझा कि केजरीवाल काम नहीं कर रहे दिल्ली में, जो मतलब उनको सम्मन भेजा रहा है या फंसाने की कोशिश की जा रही है? काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है ये उनको काम नहीं करने दे रही है। दिल्ली में एलजी तो इनका बैठा है, सारी की सारी फाइलें वो इनकी दबा रखी हैं आम आदमी पार्टी की। तो काम कहाँ करने दे रहे हैं? काम नहीं करने दे रहे हैं। इनको पता है अगर ये आदमी काम करने लगा तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। अब एक बार बताओ, 10 साल में ये पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई? सबको पता है कहाँ से। देखो, दिल्ली में इन लोगों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया। एड़ी से चोटी तक का, चोटी से एड़ी जो बोलते हैं, इन्होंने पूरा जोर लगा लिया। अमित शाह भी यहाँ पे आ चुके हैं, 2 बार इन लोगों ने कोशिश की है लेकिन कुछ नहीं हुआ। 15 साल से ये लोग एमसीडी में बैठे थे, 15 साल से। वहाँ से भी आम आदमी पार्टी ने इनको उखाड़ के फेंक दिया। पंजाब में इनका क्या हाल हुआ है सबने देखा है। गुजरात में भी ना, गुजरात में 12% वोट लेके आए हैं, जिसको मोदी जी का गढ़ माना जाता है। ये छोटी सी पार्टी जिसको बोलते हैं ये लोग, छोटी सी पार्टी, वो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो कहीं ना कहीं साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। बस केजरीवाल के ऊपर जो शराब घोटाले का आरोप लग रहा है, क्या वो गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है भाई। इनके तो हुआ है ना?
अरे जो घोटाला हुआ तो साबित करो ना, तो साबित करो। उसी की जांच के लिए तो गई है। भाई देखो सारे के सारे मंत्री क्या है इसमें एक ही घोटाला कर रहे हैं। सबके पास में क्या वो एक ही डिपार्टमेंट था? सबके साथ में एक ही डिपार्टमेंट था। एक बात बताओ, मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया, सितंदर जैन को भी अंदर कर दिया, अरविंद संजय सिंह को भी कर दिया, अरविंद केजरीवाल को कर दिया। क्या ये इसमें शराब से ही पैसे कमा रहे हैं? बाकी डिपार्टमेंट कहाँ है? डीटीसी भी इनके हाथ में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इनके हाथ में है। क्या ये इसमें शराब पिला पिला कर ये लोग वो नोट कमा रहे हैं? बस खाली एक ही घोटाला। इनके ये जो जितने मंत्री हैं ना, क्या ये बीजेपी डर गए? कौन? भारतीय जनता पार्टी लोकप्रियता से डर गई, आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल डर रही है, बिल्कुल डर रही है। भाई जो पार्टी 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है, डर तो है वो तो कहीं ना कहीं, वो तो सबको पता है। डर तो कांग्रेस पार्टी को भी है। भाई एक बात बताओ, हालांकि ऐसा है, मुझे ये बात ना कहनी नहीं चाहिए, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है ना? दिल्ली में भी वही थे। दिल्ली में जितनी भी वोट मिली है ना, सारी की सारी कांग्रेस की वोट झाड़ू पे चली गई। हाँ, यही दिल्ली में हुआ है और पंजाब में भी यही हुआ है। पंजाब में 10 साल से थी ये कांग्रेस, अब वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो भी पूर्ण बहुमत से बनाई है। जब दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए थे, आपने देखा होगा, नगर निगम के चुनाव में इन लोगों ने मेयर नहीं बनने दिया था। देखो कितनी जलन है, मेयर नहीं बनने दिया। 3 महीने लग गए मेयर बनने में, 3 महीने में 3 महीने लगा देते हैं ये लोग। की बातों से आप सहमत हैं, ये जो भी कह रहे हैं? बिल्कुल सहमत है। बिल्कुल सहमत है। दिल्ली, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? दिल्ली का नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ। अच्छा, दिल्ली में जो काम वाम हो रहा है, सरकार काम कर रही है, केजरीवाल लगातार काम कर रही है, उनको फंसाने की साजिश है या फिर वो सच में भ्रष्टाचार है? साजिश तो चल ही रही है, अब जैसा भी है देखो, आप दिल्ली के हिसाब साजिश है, हाँ, बिल्कुल 100% साजिश हो सकती है। साजिश है। मतलब ये भाई साहब कह रहे हैं लगातार कि मतलब वो लगातार काम कर रहे हैं, बहुत जल्द लोकप्रिय मतलब नेता बन। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। जो बात है, उन्होंने स्कूल कॉलेजों में भी अच्छा काम किया है। दिल्ली की जनता के लिए क्या नहीं किया उन्होंने। बसों में लेडीज़ों के लिए फ्री सर्विस कराई है। और दिल्ली में कहीं पे भी तुम देख लो, जो पहले होता था भ्रष्टाचार जो होता था, वो अब नहीं होता इतना। अच्छा, तो क्या बीजेपी ये फंसाने की कोशिश कर रही है केजरीवाल? हाँ भाई, फंसाने की कोशिश कर रही है। 2024 के इलेक्शन भी तो आ रहे हैं। अच्छा, 24 का इलेक्शन आ रहा है इस वजह से? वही 24 का इलेक्शन आ रहा है। तो ये जो मतलब विपक्ष बार बार आरोप लगा रही है कि सारे विपक्षी को एक साइड मतलब जेल में करा जा रहा है। अरे ये तो जुमलेबाजी मारते ही रहते हैं। जुमलेबाजी क्या कहेंगे सर? मैं जब देश कोरोना काल में परेशान था दवाई से राशन के लिए, तब ये केजरीवाल फ्री की दारू बांट रहे थे, है ना? फ्री की दारू बांट रहे थे। आज केजरीवाल एक भी डीटीसी बस नहीं खरीद पाए। ये 1600 गाड़ी इलेक्ट्रिक बसें मोदी जी ने केजरीवाल को दिल्ली की जनता के लिए दिया है। फिर भी ये केजरीवाल चिल्लाते रहते हैं कि केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने दे रहा है, एलजी काम नहीं करने दे रहा है, भाजपा काम नहीं करने दे रहा है। किसी राज्य में चले जाइए, ऐसा मुख्यमंत्री आपने नहीं देखा होगा जो ये कहता था कि कांग्रेस चोर पार्टी है, भ्रष्टाचार पार्टी है, अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ। आज उनके गोद में जाके केजरीवाल बैठ गए। और ये कैसा गठबंधन है कि पंजाब के विधानसभा में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, और दिल्ली में गठबंधन कर रहे हैं। तो ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। अरे सुनो, तो इसमें बिहार में क्यों कर लिया नीतीश कुमार के साथ में? हाँ, नीतीश कुमार के सुनो, जब भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार 700 करोड़ का आरोपी है। अजीत पवार 700 करोड़ का आरोपी है। फिर अजीत पवार 700 करोड़ का आरोपी है, उसको समर्थन दे रहे हैं। सुनो, नीतीश कुमार पे तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अगर कोई सिद्ध कर दे कि नीतीश कुमार ने 1 रुपया बिहार की जनता का खाया है, ये केजरीवाल की तरह नीतीश कुमार नहीं है। अमित शाह ने सुनो, अमित शाह जी ने कहा था, अरे सुन लो, अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो आज उसके लिए दरवाजे कैसे खुल गए? ये तो राजनीति में कोई दरवाजा बंद नहीं होता। बात है चोर चोर मुसेरे भाई। इसको लेके कैसे कह रहे हैं? सुनिए,
हमने ये तो नहीं कहा। और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। नीतीश कुमार ने नहीं कहा था कि भाजपा जो है कि चोर पार्टी है। केजरीवाल सुनो 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 अगर अगर आम आदमी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन कर लेना तो आज ये अरविंद केजरीवाल को भी राम बताएंगे। राम आई बात समझ में? राम पे बात आया है, राम पे याद आया। ये यही केजरीवाल कहने वाले हैं कि मेरी नानी ने कहा है कि वो राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। मेरी नानी ने क्या कहा? केजरीवाल कहने वाले हैं मेरी नानी कहती है कि मंदिर वहाँ नहीं बनना चाहिए था। राम मंदिर जो बना है वो देश के जनता के पैसे से बना है। राम मंदिर पे कोई ऐसे मोदी ने थोड़ी पैसा लगाया है। मोदी के घर पे क्या इसमें नोट छापने की मशीन है? कहाँ से आई है? जिसकी नानी कहती थी कि वहाँ पे मंदिर नहीं बनना चाहिए था। कोई जवाब आपके पास? ये केजरीवाल कहने वाले कि मेरी नानी कहती है कि वहाँ पे मंदिर नहीं बनना। अरे एक बात बताओ यार, इस देश में कैसे मंदिर नहीं थे क्या? पहले मंदिर नहीं थे। सुनो मैं बचपन से अपने घर की गली मोहल्ले में रामायण देखता हुआ आया हूँ। जो इसमें रामलीला जो होती है ना वो शुरू से हो रही है। सुनो ये बंद करवाने वाली कांग्रेस पार्टी है। ये जो रामायण देखते बचपन से, लोग उस रामायण धारावाहिक को दूरदर्शन पे बंद करवाने वाली कांग्रेस पार्टी। राम तो खुद सबको लेके आया है। ये अरे सुनो, राम को लेके आएंगे ये लोग। हाँ, राम की देन तो हम लोग हैं सब। हम तो खुद राम की देन है ना। सरकार की बात करो। अब जो बात चल सरकार अभी केजरीवाल भ्रष्ट ज्यादा, सबसे भ्रष्ट अगर भ्रष्टाचार का शब्द का जननायक किसी को कहा जाए बहिष्कारक वो केजरीवाल होंगे। क्या कहा था कि दिल्ली के हर एक गली में सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा। केजरीवाल ने कहा था कि नहीं कि दिल्ली के हर एक गली में सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा। कहाँ गया वो कैमरा? अरे तो कैमरे लगे नहीं है। कहाँ गया? और सुनो मुझे ऐसा लगता है कि भाई को ना ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। इनका अभी अरविंद केजरीवाल के हॉस्पिटल में लेके जाओ और ये इनके चश्मे का नंबर चेंज करवाओ पहले तो। ये स्थिति है हॉस्पिटल का, ये स्थिति है ना। ये फर्जी दवाई जितने भी बिक रहे हैं ना वो दिल्ली केजरीवाल के हॉस्पिटल में है ना। ये जो खुला है ना आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है? मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति की बात कर रहे हैं सर। क्यों मोहल्ला क्लिनिक? अरे भैया ये जो खांसी उठ रही है ना, ये इसको एक बार वहाँ जाए। एक बार सुनो मोहल्ला क्लिनिक में जाकर इलाज करवा लो। अरे क्लिनिक की आज ये स्थिति है केजरीवाल के सारे नकली दवाई वहीं मिल रही है। मेरी इस भाई से विनती है कि इसमें कल सुबह मोहल्ला क्लिनिक खुला और मिलेगा, वहाँ पे अपनी खांसी का भी इलाज करवाओ और अपनी आंखों का भी करवाओ। बंद पड़े हैं जो बचे हैं उसमें फर्जी दवाई मिल रहे हैं। केजरीवाल के फर्जीवाल की फर्जी काम नहीं कर रहा है। काम करते तो आज ये स्थिति रहती। काम करते तो आज ये स्थिति रहती। बता दे कितने फ्लाईओवर केजरीवाल ने बनाए हैं, कितने नए फ्लाईओवर। अरे मेरे भाई सड़कें बनाए, कितने डीटीसी बस बनाए हैं, बोले हैं। सुनो यार, आज जलबोर्ड घाटे में, डीटीसी घाटे में है ना। बाकी तो नहीं मायने में चल रहा है। अरे ये सुनो ये इसमें इन लोगों ने सारे के सारे डिपार्टमेंट बेच दिए। हर एक चीज वो प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं। रेलवे इन लोगों ने बेच दिया। हाँ, बैंक सारे इनने बेच दिए। छोटा क्या है देश में? अरे सुन ले भाई, इस देश में बचा क्या है? ये सुनो बिका वो इनको नहीं दिखा। अरे सुनो, ये जो सामने वो लाल किला ना, लाल किला ये भी बेच दिया, ये भी गया। अब इसमें झंडा फिरा लियो। किसने खरीदा? अरे खरीद लिया अडानी अंबानी ने सब कुछ खरीद लिया। 4 लोग हैं, सुनो 4 लोग 2 इस देश को बेच रहे हैं और 2 इस देश को खरीद रहे हैं। कौन बेच रहा है? बता दीजिए। मोदी और अमित शाह तो बेच रहे हैं, अडानी और अंबानी ये खरीद रहे हैं। और ये भाग नहीं, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि देश के उद्योगपति का तो अपमान ये लोग करते ही करते हैं। देश का उद्योगपति का अपमान करना कोई कांग्रेस से सीखे, ठीक है। आज नेपाल नहीं कहेगा कि उनके पास अडानी अंबानी है, पाकिस्तान नहीं कहता कि उनके पास अडानी अंबानी। अगर भारत के पास अडानी अंबानी है तो उसका अपमान करना कांग्रेस पार्टी से सीखे, उनके कार्यकर्ताओं से सीखे। मतलब ये अपमान की बात कर रहे हैं आप, अपमान कर रहे हैं लगातार। अरे
हर बात में अगर मोदी जी खांसते भी है तो राहुल गांधी हर एक बात में, अडानी अंबानी, तो जहाँ पे कांग्रेस की शासन प्रदेश में, जिस शासन में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे बंद कर दे अडानी अंबानी का एक एक दुकान, एक एक कारखाना। क्यों नहीं बंद करते हैं? क्यों नहीं बंद करते? अडानी अंबानी का चाहे हिमाचल हो, हिमाचल हो, चाहे दक्षिण भारत, सुन लो, अडानी अंबानी की दुकान बंद कर दी ना तो ये अमित शाह और मोदी की भी दुकान बंद हो जाएगी भाई, ये बात याद रखना। वो तो शुक्र मनाओ कि इसमें इनकी बदौलत ये भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आई बात समझ में? बोलिए, इस पे चंदे की लिस्ट आई है, इन्हें चंदे की लिस्ट आई। राहुल गांधी हर एक मन से कहा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है ना, सुनिए, याद है या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे भी बता रहा हूँ, सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आने से क्या फायदा हुआ हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से पिछले 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने जो चंदा लिया है वो सारे अपने जेब में रखा है, 10 जनपद में रखा है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आने से क्या हुआ कि वो सार्वजनिक करना पड़ा, उसका एक एक हिसाब किताब पार्टी के खाते में आया। और पहले क्या होता था, पहले क्या होता था? भारतीय जनता पार्टी की मैं बता रहा हूँ, सुन लो, अरे सुन तो लो भाई, चंदा लिया है उसका हिसाब दे। इनके पास हिसाब, इनका खाता सीज हुआ, इन्होंने ऑडिट ही नहीं करवाया कि क्या इन्होंने खर्चा किया और कहाँ। सुनो, 70 साल की ऑडिट कहाँ है? सुन तो ले भाई, 70 साल की छोड़ो, 10 साल की बता दो। 2014 से सुनो, ऐसा है, होपलेस में बात नहीं करते। सुनो मेरे बाबू, होपलेस में बात नहीं करते मेरे बच्चे। सुनो पहले मेरी बात सुनो। अरे बाबू ओ बाबू, होपलेस हार्ट अटैक हो जाए बाबू सुनो। अरे सुनो, ऐसा है, आप भी इंसान हो, ये भी इंसान है। आपने जवाब दिया, इसने जवाब दिया, जवाब से एकदम होपलेस मत हो कि करंट आ जाए। अरे सुनो, अरे मेरे भाई सुनो, अरे सुन तो लो, अरे यार, चंदे की ऑडिट का, अरे भाई सुन तो लो, ऑडिट भी बता देंगे, रुक जाओ। सुनो मेरे भाई, ज्यादा होपलेस मत ना हुए, अगर हो भी जाए, सुनो बीपी हाई हो गया ना, जब भी दिक्कत ना है, अरविंद केजरीवाल के हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखो, ये मेरे भाई का गमछा, ये सुनो, हाँ ना, बहुत अच्छी बात है, हम भी बिहार के हैं। ये हाँ, ये और बीपी जिनको है ना, वो पैदल चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और 3 राज हार रहे हैं। जिनको बीपी है, के बारे में जिनको बोल रहे हैं। बीपी है, सुन रहा हूं मैं, पैदल चल के 3 राज में हार रहे हैं। इनकी जो दुकान चल रही है ना, इनकी जो दुकान चल रही है वो राहुल गांधी की बदौलत चल रही है। टीवी पे क्या आता है, राहुल गांधी ने ये कर दिया, वो कर दिया, राहुल गांधी फलाना पढ़ के आया, यहाँ से पढ़ के आया, वहाँ से पढ़ के आया। एक बात बताओ, क्या जो व्यक्ति ये कहे कि थोड़ा मुझे भी दिखा दिया करो, है ना, तो चर्चा क्यों नहीं होगी जब वो खुद कर रहे हैं मीडिया के पास। तो भैया ऐसा बोलना तो चाहिए, है ना। ये जो भारतीय जनता पार्टी की ये जो मीडिया है, ये राहुल गांधी को दिखाती कहाँ है? क्यों दिखाना तो कोयला डाल के चाय बनाए, दिखाना तो उसको चाहिए। क्या जरूरत है दिखाने की? मजाक बना जब दिया। स्टोव में सुनो, कोयला, जो मजाक व्यक्ति ये नहीं कहे बनाते। कि स्टोव में कोयला डाल के चाय बनाओ, क्यों समय बर्बाद करेंगे आप लोग? अरे क्यों सुनो, कैमरे का सुनो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। सुनो, कौन सी क्लास में पढ़ा है? कौन सी क्लास में पढ़ा है? पहले कोयले से बनता था चाय, कोयला डालते। सुनो, ये इसमें इनका नेता पढ़ा लिखा ना है, ये कहाँ से पढ़ेंगे? अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि अभी सर कह रहे हैं कि केजरीवाल के बारे में, ठीक है, इनके इतना आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो बार बार ये कह रही है कि जितने भी मोदी जी, जितने भी विपक्षी हैं, उनको जेल में पहुंचा के एक तरफा चुनाव की बात कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? अब जो भ्रष्टाचार करेगा तो कहाँ जेल नहीं करेगा, जेल जाएगा ही जाएगा। चुनाव से पहले ये सब होना सही है। तो 7 समन भेजे, 9वां समन चला गया, तो कहाँ थे? इनको समय नहीं था आज तक।